ओम शांति। कोई टॉपिक है जिस पर बोलना है या क्या है क्लास? मतलब ये तो पता है कि भट्टी चल रही है, पर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है क्या? कोई थीम है जिस पर क्लास करानी है? जी, संग दोष। संग दोष, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है। हम बच्चों को बाबा ने सत्य की पहचान देकर सत्य के संग का महत्व और उसका प्रैक्टिकल लाभ जीवन में अनुभव कराया है। कहा जाता है सत्संग तारे कुसंग बोड़े। तो सत्य का संग में 4 डिफरेंट एरियाज हैं। ऐसे झूठ के संग में भी 4 डिफरेंट एरियाज हैं। तो जब दोनों का कॉन्ट्रास्ट समझ में आ जाए तो आत्मा को अपने आप से, कुसंग से, झूठ के संग से, दुख देने वाले संग से बचा लेंगे। डूबते डूबते बच जाएंगे। डूबेंगे ऐसा नहीं कि डूब रहे हैं तो बचेंगे, डूबेंगे ही नहीं। क्योंकि सत्य की नाव पर जब बैठ जाते हैं तो सत्य की नाव के पास सागर में हिलोरे बहुत आते हैं, पर सत्य अमर है, अविनाशी है। सत्य के साथ हमारा संग है। तो संग का रंग महिमा है संग के रंग की। जब रंग कहते हैं, सत्य का संग रंगता है। किसके रंग में? अपने रंग में। तो सत्य में सच्चाई है, सत्य में शुद्धि है, सत्य में प्रेम है, सत्य में कल्याण की भावना है। और सत्य सदा चलता है। इसलिए परमात्मा शिव का नाम है सदाशिव, यानी सदा कल्याणकारी। तो जो सदा सच है, सदा कल्याणकारी है, सदा श्रेष्ठ है, सदैव परोपकारी है, उसमें कोई दोष नहीं है। पर जब संग दोष कहते हैं, इसका मतलब है कि हमारा संबंध किसी दूषित वस्तु, व्यक्ति, वैभव और वातावरण। अब व्यक्तियों के साथ तो संग समझ में आता है। दूषित वातावरण, दूषित व्यक्ति, दूषित वैभव, दूसरा दूषित वातावरण।
वो अभी कोई बाहर का चीज जो है, वातावरण का कोई क्या कोई पकड़ के बैठा है क्या संग, पर उसके संग का रंग पड़ता है, लगता है जैसे हवा आपको पकड़ती नहीं है, पर हवा जो अपने संग ले आई है, सुगंध ले आई है तो सुख आपको खुशी देती है। आप कहते बहुत अच्छी सुगंध है, आप अप्रिशिएट करते हो, फ्रेश एयर है, आप उसमें रहना चाहते हो। दूषित एयर है, कहते बड़ी बदबू है, बड़ी बदबू है, नाक बंद करते हो। सुगंध होती है तो बार बार अंदर लेते हो। तो फर्क है, यानी एटमॉस्फियर में जैसे प्रकृति का प्रभाव होता है, ऐसे ही हम आत्माओं को जो संग है, वो कोई बाहर की खाली संग की बात नहीं है। ये तो संग अपने अंदर अपनी आत्मा के साथ हमारी मित्रता कितनी है। गीता में गीता जी में भगवान के मधुर महावाक्य हैं, आत्मा अपना शत्रु है, आत्मा अपना मित्र है। शत्रु से आप बच के रहते हैं, मित्र से आप मित्रता करके मिल के रहते हैं। शत्रु से बच क्यों रहते हैं कि वो शत्रु की जो शत्रुता है, दुश्मनी है, उसमें कुछ न कुछ दोष है, दुख भरा हुआ। आपको पता है कि इस संग से हमको कुछ नुकसान हो सकता है, इसलिए संग दोष कहा जाता है। अब संग दोष में अगर आत्मा को अपना हमने मित्र बनाया, तो मैं तो खुद ही तो आत्मा हूं, फिर आत्मा को अपना मित्र बनाने का मतलब क्या है? आत्मा को आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु, तो आत्मा का मित्र मैं आत्मा ही हूँ, और मुझ आत्मा का मित्र भी मैं हूँ। जन्म से ही शरीर में आते संग मिला है देह का। बाकी साथी आते हैं और जाते हैं, थोड़े वक्त के साथी होते हैं। चाहे माँ बाप भी है ना, कितने भी अच्छे हों, सारी उम्र ना माँ बाप के साथ हम रहते हैं, ना हमारे साथ माँ बाप रहते हैं। उनकी प्रेम की भावना, उनका कंसर्न की भावना, उनको हमारे लिए एलिवेटेड विजन, उसका जो हमारे अंदर फीलिंग आ गई, बेशक वो नहीं रहे, उनके जाने के बाद भी वो हमारे संग रहती है। आत्मा ने जैसे दूसरी संबंधियों के संग में जो अनुभव किया, वो आत्मा का संग बन जाता है, सुख का या दुख का। अब हम सोचें, बाबा ने हमको बार बार कहा है कि तुम यदि सुख की दुनिया में जाना चाहते हो तो दुख के द्वार को बंद करो। निर्विकारी बनना चाहते हो तो जिस दरवाजे से विकार अंदर आते हैं, उस द्वार को लॉक कर दो।
वो कौन सा है? आज भी बाबा ने क्या बताया? सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ा पाप, पाप का द्वार देहभान, उससे फिर काम विकार आता है, कामनाएं पैदा होती हैं। काम विकार का मतलब जरूरी नहीं कि काम, लस्ट, कामनाएं, इच्छाएं, और इच्छा कामना पूरी नहीं हुई, गुस्सा आएगा। इच्छा पूरी हुई, लोभ बढ़ेगा। जिसने इच्छा पूरी की उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो वो संबंध बंधन बन गया। आज बाबा ने कहा बंधन दुख का कारण है। तो एक भान से, एक देह भान के संग से हम समझ रहे हैं तो स्वाभाविक है ना, ये तो मेरी सपोर्ट है ना। यह आत्मा का लाइफ कंपेनियन, यानी मैं ऐसे कैसे हो सकता है? लाइफ कंपेनियन के साथ ना रहूं, ये कैसे हो सकता है? भाई मेरी लाइफ कंपेनियन के बगैर तो कोई जीवन नहीं है। तो लौकिक में लाइफ कंपेनियन के बगैर जैसे दुर्भाग्यशाली मानते हैं, परंतु यहाँ जितना ये सबसे बड़ा लाइफ कंपेनियन सदा काल का कौन है? सारे जीवन का ममता है क्या लाइफ कंपेनियन? कौन है आपका लाइफ कंपेनियन? आपसे ही पूछ रही हूँ। है वही है ना? आपका लाइफ कंपेनियन ये है क्या? कौन है आपका लाइफ कंपेनियन? बाबा? बाबा है? ज्ञान में आने से पहले भी बाबा था? नहीं। अच्छा, ऐसा लाइफ कंपेनियन कौन है जो हर समय आपके साथ रहता है? ये शरीर दिन रात साथ है और इतना फेथफुल है, लाइफ कंपेनियन आपको नहीं छोड़ता, आप उसको छोड़ के जाते हो। ये नहीं कहा जाता शरीर ने आत्मा को छोड़ दिया, आत्मा ने शरीर को छोड़ा। तो आत्मा पुरुष है, प्रकृति स्त्री है, और प्रकृति का भान, अभिमान, बंधन, तो इसमें घर में रहते हुए मैं घर का मालिक बन के नहीं रहता हूँ, मैं घर का गुलाम बन के रहता हूँ। वैसे पुरुष चाहता मैं तो मालिक हूँ, वो कहते स्त्री का गुलाम है ये तो उनको समान नहीं रहता। पर मतलब ये वो नहीं था कि ये लौकिक रीति में संग में रहते आप अभिमान में आके कहो मैं तो उसका मालिक हूँ। नहीं, इस प्रकृति का मैं मालिक हूँ। हमने वो शरीर के स्त्री पुरुष को का लाइफ कंपेनियन समझ लिया। वो लाइफ कंपेनियन नहीं है। कोई 20 साल के बाद लाइफ कंपेनियन बना और कोई 30 साल के बाद बना, और गारंटी नहीं है कि जब तक शरीर छोड़ेंगे साथ रहेंगे। ये शरीर लाइफ कंपेनियन है। अब इसकी कंपनी में आत्मा ने इस शरीर के साथ रहते भान में आके, अभिमान में आके, शरीर सुंदर है तो भी अभिमान है, और शरीर कुरूप है नहीं अच्छा है तो भी अपमान की फीलिंग आती है। अपने आप से दुखी होते, अपने आप में नशे में आ जाते। तो बाबा कहते हैं ये देह का भान जैसे
विकर्म विकार के वश होते हैं तो दुख मिलता है। कर्म विकार के अधीन होते हैं तो वे विकर्म होता है और विकर्म की सजा अथवा दुख मिलता है। कर्म तो साथ करना ही है ना आत्मा को कर्म इंद्रियों से, पर इस शरीर के भान में और कर्म इंद्रियों की इच्छाओं से जो कर्म किया तो अपने से शत्रुता हो गई। दृष्टि से देखा कैसे, दृष्टि में वृत्ति कैसी रही, वाणी में विचार का वर्णन करने का विधि कैसी रही, मन में भावना कैसी रही। तो इस कर्म इंद्रियों से जो शरीर है, ये जो दिन रात मेरा संग है इसके साथ, इसको मैंने सत्य आत्मा समझ के संग किया या शरीर को सत्य समझ के संग किया तो झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार, झूठ का संग हो गया। और झूठ का संग धोखा देता है। दोष आएगा तो दोष किसका? झूठ का संग में तो शरीर है, पर मैं इसका भी साथी, इससे न्यारा होकर के रहूं। देह भान में नहीं परंतु देही अभिमानी बन के रहूं, मालिक बन के रहूं। शरीर में रहते अशरीरी बन के रहने का मतलब कि मैं शरीर का मालिक होते जैसे मेरे को ये चाहिए, मैं और मेरा, बाबा ने कहा ना। तो न अभिमान आएगा न मोह सताएगा। मेरे में मोह है, मेरा मैला करता है, मैं में अभिमान आता है। और उस मैं में मैं हूं तो अपने आप को बड़ा समझते हैं, और मैं आत्मा हूं तो क्रिकेट हेड वाला नहीं हूं। वो इंग्लिश में आई लिखते हैं ना, बड़ी आई लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? हुक लगा होता है उसमें, क्वेश्चन मार्क, ये मतलब आता है ना, आई लिखो, ऊपर हेड बड़ा बड़ा हो गया, और छोटी आई लिखो एक लकीर में बिंदी हो गई। तो आत्मिक स्मृति में मैं आई छोटी बिंदी हूं। फिर भले मैंने अपने आप को शरीर भावन में भी देखा, मेरा संग किसके साथ है? सत्य स्वरूप के साथ है। जो 4 प्रकार की बता रहे हैं ना संग, मित्रता भी और शत्रुता भी। आत्मा अपना मित्र, आत्मा अपना शत्रु। तो मैंने जब आत्मा ने अपने आप को शरीर समझा, मान लिया शरीर हूं, अभिमान आ जाएगा। अभिमान आ जाएगा तो मेरी किसी ने बात नहीं मानी। मैंने जो अपने आप को शरीर माना और मैंने शरीर भान में जो बोला, किसी दूसरे ने वो बात नहीं मानी जो मैं मानता हूं, तो अभिमान में मेरे को अधीरता आ जाएगी, जोश आएगा। अभी अभी मेरी बात मान, अभी अभिमान, पेशेंस नहीं होएगी, दूसरे की परिस्थिति को समझने का नहीं आएगा। तो मेरे को किसका संग लग गया? अभिमान का संग लगा ना। मेरी बात किसने नहीं मानी तो अपमान का दुख लगा। तो आत्मिक स्थिति में मैं आत्मा इस शरीर में रहते हुए जो आत्मा के गुण हैं उनका संग कर रही हूं, तो सत्य का संग है और मैं सुखी हूं। वो सत्य के संग के रंग में शक्ति है। और जब मैं देह के भान में हूं, अभिमान में हूं,
मान अपमान के प्रभाव में हूँ। दुनिया ने कुछ कह दिया तो मैंने सुना, मेरे लिए तो खराब बात बोल रहे हैं, वातावरण खराब कर रहे हैं, मेरी बदनामी कर रहे हैं, उसके प्रभाव में मैं आ गई। व्यर्थ चिंतन चलने लगेगा। उन व्यक्तियों के लिए नफरत अथवा दोष की दृष्टि हो जाएगी। तो इसीलिए गुण और अवगुण के नाम से है कुसंग और सत्संग। आत्मिक स्मृति से सत्संग है। देह भान, देह अभिमान और देह के अहंकार से जो मेरा अपनी चीज है, जिसके साथ मैं, तो उस कुसंग से, संग का जो प्रभाव है, मेरे दोष वाले कर्म ही होंगे। अहंकार आया मुझे, मैंने दूसरे को दोषी बनाया, ये ऐसा करता है, ऐसा करता है। दोष देखा, दूसरे को दोषी बनाया। देह अभिमान आया, वातावरण को दूषित बनाया। ये मेरे लिए ऐसे बोलता है, ये मेरे लिए ऐसा सोचता है। तो पर चिंतन, पर दर्शन, दोष दर्शन। तो मेरे वो जो आत्मा की पवित्रता के पर थे, उस पर मिट्टी चढ़ गई। अपना ही मेरा संग जो है, शुद्धि, उसमें शीतलता में जोश आ गया। ठंडा पानी बाहर के प्रभाव में आया, ठंडे में मैं स्नान कर रही हूँ, शीतलता हो रही है। वो पानी उबलने लगा, वही पानी मेरे शरीर को तो जला देगा, छाले डाल देगा। तो प्रभाव जो है ना, दोष, दुष्टता, दोष, संग दोष मतलब दोष देखना, दोष देना, वृत्ति में दूषित भाव रखना और वो दूषित वातावरण फैलाना। इसलिए बाबा कहते बुरा देखो नहीं, बुरा बोलो नहीं, बुरा सुनो नहीं, बुरा सोचो नहीं, बुरा करो नहीं। क्योंकि वो सब दूषित करने वाली बातें हैं। दोष देखा तो उनका अवगुण मेरे अंदर आ जाएगा ना। ऐसे बाबा ने कहा ना, डेस्टिनेशन पर पहुंचना है तो पहुंचते जाओ, साइट सीन में करेक्शन करने क्यों लग जाते हो? ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ये ऐसा। करेक्शन किया, सत्य से कनेक्शन टूट गया। डेस्टिनेशन पर तो पहुंचना ही है। सच खंड में मुझे जाना है, सत्य युग में मुझे जाना है, सच धाम में मुझे जाना है। तो जब हमारा सत्य का संग है तो आत्मा में शक्ति है, और फिर इतनी शक्ति है कि अपने दोष को भी दूर कर सकते हैं और दूसरे के दोषों को भी खत्म कर सकते हैं। पहली बात है, अपने सत्य की शक्ति से दूसरों के जो दूषित करने वाला संग है, उसका असर नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम आत्माएं ये प्रभावित होना माना सूक्ष्म में, भले हम साथ नहीं बैठे हैं, सोच में संग चल रहा है। व्यक्ति तो मेरे साथ है ही नहीं, उसने कोई खराब की बात किया, मेरे लिए खराब किया या अपने लिए खराब किया, अब गुण वाला यह है या अवगुण वाला, तो गुण को मैंने सामने रखा तो व्यक्ति के बदले गुण की महिमा दिल में आएगी। अवगुण को मैंने रखा तो व्यक्ति और अवगुण दोनों आएंगे।
व्यक्ति का स्वरूप भी सामने बार बार आता रहेगा और उसके अवगुण को तो मेरा अंदर घर कर जाएगा, तो वो मेरा संग यानी मैं नहीं भी चाहता, दुश्मन अंदर आ गया तो मेरे दोष बढ़ते जाएंगे, मेरा वातावरण दूषित हो जाएगा। इसलिए संग दोष, किससे मैंने संग किया? व्यक्ति तो चला गया, या एक बार कहा वो तो भूल भी गया। तो एक है फिजिकल संग से प्रभाव, दूसरा है कमी और कमजोरियों का प्रभाव। वो संग दोष हमारी स्थिति को बिगाड़ देते हैं और हमको ही दोषी बना देते हैं। फिर जो भी हम कर्म करेंगे ना, बोलेंगे तो भी उल्टा बोलेंगे, क्योंकि निंदा ही करते रहेंगे ना। बार बार दुख लिया है तो बार बार वो वर्णन करते रहेंगे। तो बाबा ने कहा, शिक्षा क्या दी, मंत्र कौन सा पक्का कराया? दुख लो भी नहीं तो दुख दो भी नहीं। तो दुख मैंने ले लिया तो सारा समय मेरा साथी कौन बन गया? अब वो बाहर का संग तो नहीं है ना, आत्मा का संग हो गया ना। आत्मा के संग में दुख आ गया और आत्मा के संग में ही सुख है। अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख आत्मा को है ना। इंद्रियों से जो लिया तो वो इंद्रियों को दुख देगा। देह भान में जो लिया तो वो किसी न किसी प्रकार से फिर हमारी देह से, हमारे अंगों से निकलेगा जरूर। इसीलिए संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। संग की बात ये बड़ी सूक्ष्म बात है कि मैं सदा सत्य के संग में रहूं, सत्य बाबा के संग में हूं तो सच्चाई जो है उसमें अगर किसी और ने दोष दिया भी सही, तो सच्चाई सिद्ध नहीं करती कि ये मेरा दोष नहीं है, जिद नहीं करती कि तुमने रॉन्ग बोला है, क्योंकि सच स्वयं सिद्ध है। किसी ने एक बार ना भी देखा हो और चलो कोई बोले भी सही, दूसरा मानेगा नहीं। सूरज चढ़ा हुआ है, कहते कितना अंधेरा है, कितना अंधेरा है। सूरज की रोशनी नहीं गई, सूरज ने ना रोशनी अपनी खत्म की। अंधेरा में चलो भाई बादल आ गया है, आंधी आ गई है तो धूल सारी जगह हो गई। या हम आते समय इतना वो था, कोहरा होता है ना, जैसे समझो मतलब फॉगी, कार चलाने में भी घनी फॉगी थी समझो। संभाल के ड्राइवर को धीरे धीरे कार चलानी पड़ी। अभी पता तो है दिन है, सूरज चढ़ा हुआ है, पर सूरज की शक्ति तो कम नहीं, बड़ी फॉगी है। तो सूरज छिपा भी छिप गया, परंतु सूरज छिपा नहीं। सूरज की अपनी रोशनी अपने पास ही रही। तो जब हमारे पर सच है तो हम कोई हमको हमारे रास्ते में विघ्न आ जावे, हमारे लिए कोई दोष की बातें देवे, बोले दोष दे रहा हो, उसका संग हम नहीं करेंगे। यानी वो हमको लगेगा नहीं ना। संग का मतलब क्या है? हमारा कंपेनियन बन गया, हमने लिया ही नहीं, दुख का संग किया ही नहीं। तो जितना जितना हम अपनी आत्मिक स्मृति का संग, आत्मा के गुणों का संग करते हैं,
वो संग का रंग इतना पावरफुल हो जाता है जो दूसरा रंग चढ़ता नहीं है। जैसे काले रंग पर कोई दूसरा रंग चढ़ेगा नहीं जल्दी, लाल रंग पर भी। लाल रंग पर वो रंग चढ़ाओ और तो बाबा के संग के रंग में हम रंग गए, तो दूसरे रंग हमारे पर दूषित करने वाले रंग नहीं चढ़ेंगे। फिर उछल हमारे में जितनी जितनी सत्यता की खुशी है, विश्वास है, हमारी स्टेज पक्की होती जाती है। तो अभी ये है क्वेश्चन है कि हमारे पर संग दोष लगता क्यों है। हमारा आज हमको हमारा इंटरेस्ट, पहली बात है हमारे मन और बुद्धि की चाहना, इंटरेस्ट है हमारा किसी चीज में। तो जब किसी चीज का इंटरेस्ट बढ़ता है, मानो है हम कहते हैं बड़ा खराब है, बड़ा खराब है, शराब पीना बड़ा खराब है, जुआ खेलना खराब है। क्या हुआ? थोड़ा क्यूरोसिटी पहले हुई। अब क्यूरोसिटी पैदा हुई तो ये क्या है, यानी अंदर जानने की इच्छा है ना। तो हमारे हमको पता है कि दूषित बात है, पर थोड़ा गॉसिप की अगर नेचर है, इंटरेस्ट है दूसरों के बारे में, गुणों के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो तो बाबा बता रहा है। अब गुणों के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट है। कोई किसी की अच्छी बात सुना रहा है, कितनी देर खड़े होके सुनते। कोई खराब बात हो रही है, भीड़ बहुत इकट्ठी हो जाती है। अच्छी बात हो रही हो तो इसका मतलब है हम चेक करें कि हमारी वृत्ति, दृष्टि और डिजायर, इच्छा अच्छे की तरफ है, परखने की शक्ति है। तो हंस बुद्धि होएगी। इच्छा के साथ अगर कुसंग से बचना है तो हंस बुद्धि, जिसको बाबा ने कहा ना, हंस बुद्धि, हंस वृत्ति, हंस दृष्टि, हंस वाणी, हंस व्यवहार, वो सत्य का संग है। नहीं तो बगुले का संग झूठ का संग है। शो हम ज्यादा करेंगे, सच्चाई कम होगी हमारे अंदर। और वो धोखा देता है क्योंकि सच्चाई नहीं है। तो बाबा हम बच्चों को बार बार ये ध्यान खिंचवा रहे हैं, सत्य युग में जाना है, परम धाम सतखंड के में हम रहने वाले हैं। सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद के हम बच्चे हैं। सत्यम शिवम सुंदरम हम हमारे साथ है। तो दोष न आएगा, न दोष देखेंगे, न दोष वालों के संग का प्रभाव हमको पड़ेगा। हमको न्यारा रहने की शक्ति आ जाएगी। कोई कभी कभी शरीर के बगैर थोड़ा ही मैं रह सकता हूँ, यानी शरीर है तब तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। शरीर है तब तो मैं आत्मा की प्रोग्रेस, पुरुषार्थ कर सकता हूँ। अब ये थोड़ी मेरा छूट सकता है। शरीर छूट गया तो पुरुषार्थ छूट जाएगा। शरीर छूट गया तो बाबा का ज्ञान कैसे मैं सुन सकूंगा। परंतु रहते हुए सत्य के स्वरूप में रहेंगे तो सत्य का संग हमको न्यारा होना सिखाता है।
तो संग दोष से बचना है तो न्यारा होने की प्रैक्टिस करनी है। संग को हम वो कुसंग है उसकी आदत बदल जावे ना, उनका ऐसा विचार बदल जा, हम उनकी कमी कमजोरी पर ध्यान देते हैं, उनको बदलना चाहते हैं और अपने आप का बचाव नहीं रख सकते तो दोष लग जाता है। मानो पानी है, डुबोएगा तो मेरे को साधन चाहिए ना। पानी के ऊपर रहने के लिए नाव पानी को पार ले जाती है। पानी के ऊपर है नाव तो पार जाएंगे, ऊपर रहना। तो सत्संग तारे कुसंग बोड़े, क्या मतलब हुआ इसका? ये सच्ची बात है कि पानी के ऊपर नाव चल रही है और आपको उस नाव में बैठ के उस पार जाना है, पर वही पानी नाव के अंदर आ गया, नाव पार ले जाएगी, डूब जाएगी। तो मानो कोई की बात सच है, रही है सही, कोई किसी में कोई अवगुण है भी सही, कोई किसी में दोष है भी सही, मुझे उससे न्यारा साखी होके रहना है, उससे मुझे सीख लेना है। तो वो हम उसके वो साथ होते हुए भी, साथ हुआ तो सीख गए इसमें कमजोरी क्या थी, अवगुण क्या है, आदत कौन सी है। पर वो तब जब हमारी बुद्धि दिव्य बुद्धि है, परखने की हमारे अंदर शक्ति है, तो संग दोष से बच सकते हैं। परखने की शक्ति है, फिर साक्षी होकर के देखने की शक्ति है, तो नुकसान कितना है। किसी भी प्रकार के संग से नुकसान कितना है। तो अब बाबा कहते रहता तो रहना तो तुमको शरीर में है, और शरीर के भान में अभिमान में ही नुकसान है। देह भान दुख की दुकान है, परंतु उसमें मैं दुकान में से क्या लेना है, न्यारा होकर के रहने की अभ्यास चाहिए। इसीलिए बाबा अशरीरी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप बन के रहने की। तो मेरा अगर ये संग मेरी अपनी देह के भान से मेरा संग, मेरा कुसंग न बन जावे, तो मुझे अपने शरीर से अपना रिश्ता बदलना है। मेरा शरीर है और मैं शरीर हूँ, क्योंकि कहने में आता है मेरा शरीर है, पर कॉन्शियस तो अपने शरीर भान की रहती है ना। तो ये जो पहली योग की पीढ़ पौड़ी है, पहला स्टेप है, उसमें ही बिल्कुल सावधान बार बार रहना है, ताकि हमको आत्मा के स्वमान में हम रहते हैं, स्मृति में रहते हैं। विस्मृति के कारण हम कुसंग में चले जाते हैं। स्मृति स्वरूप है तो समृद्धि है। फिर वो विस्मृति में आते देह भान का संग आया, तो देह भान में ही, देह बाहर प्रकृति के मेल में ही, मेक में ही, इंग्रेडिएंट्स में ही कुसंग समाया हुआ है। कैसे दोष समाया है, कैसे? थोड़ा गहरी बात है पर प्रैक्टिकल बात है। ये शरीर है, क्यों बाबा कहते भूल जाओ तुम शरीर हो। ये मिट्टी का शरीर ना समझो, लाइट का शरीर समझो। लाइट पर प्रभाव नहीं पड़ता, लाइट को कोई बांध नहीं सकता, लाइट फास्ट उड़ती है, लाइट लाइटनेस है, लाइट ऊंचा नजर रखती है। लाइट की विशेषताएं, फ्रीडम है लाइट में। परंतु देह की जो प्रकृति है, 5 तत्व की, देह का जो भान संग है,
ये कुसंग कैसे बन जाता है, उस और आत्मा का शत्रु कैसे बन जाता है? क्योंकि जब हमारा भान है ना बार बार, तो जो इसके गुण हैं, प्रकृति के गुण, वो आत्मा पर असर डालते हैं। और ये प्रकृति शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। 5 तत्व कौन से? धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व का शरीर बना हुआ है, प्रकृति के 5 तत्व। तो प्रकृति जीत बनने का मतलब क्या है? ये प्रकृति में जो 5 विकार है, इनको जीतना है अभी। और कर्म इंद्रिय जीत कर्मातीत बनना है। तो ये कर्म इंद्रियां हैं, इनको कर्म करते कर्मातीत बनना है। इससे जो मेरा रिश्ता मेरेपन का है, इसको बदल के फरिश्ता बनना है। तो ये 5 तत्वों में 5 विकार समाये हुए हैं आज के समय में। इसलिए प्रकृति पुरानी है, प्रकृति तमो प्रधान है, प्रकृति में विकार हैं, दूषित हो गए। बाहर के रीत से तो हम कहते हैं दल भी दूषित, जल भी दूषित है, वायु भी दूषित है, तापमान भी दूषित है, धरती भी कलराठी हो गई है। उस हिसाब से मैं नहीं कह रही हूँ। जो मेरी जो जीवन साथी है ना, जिसका संग मुझे दिन रात है, सोई हूँ तो भी संग है, जागी हुई तो भी संग है, उसके संग के भान से मैंने इस संग को रखा, तो बाकी सब संग से छूट जाएंगे, दूषित होएंगे नहीं। तो वो संग है प्रकृति में, मिट्टी का जो संग है ना, धरती। तो दूषित, हमारे अंदर दोष आता है जब हम किसी चीज में आकर्षित होते हैं। इंटरेस्ट और आकर्षण। तो जो धरती है, मैटर के हिसाब से, साइंस के हिसाब से, ये धरती में ग्रेविटी है, खिंचाव है। कोई भी चीज ऊपर ले भी जाओ ना, नीचे गिरेगी। फल लगा हुआ है पेड़ में, ऊपर है, टूटेगा तो नीचे ही गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो जब हम देह के भान में आते हैं, तो एक दो को देह देखना शुरू करते हैं। देह देखना शुरू किया, आकर्षण हुआ। सुंदर है कि कुरूप है, लड़का है कि लड़की है, जवान है कि बुढ़ा है, आकर्षण है। चमड़ी पर नजर गई, चमार बन गए। हमको फिर नीचे ही रखेगी, चमड़ी पर ही ध्यान गया तो ब्राह्मण नहीं, फरिश्ता नहीं, चमड़ी की परख है, चमड़ी का ही आकर्षण है, चमड़ी की विशेषता है। तो ये आकर्षण है देह के भान में अपने इस संग से। इसलिए अशरीरी, अशरीरी, शरीर नहीं हो, शरीर नहीं हो, जीते जी मरा हुआ हूँ, जीते जी मरा हुआ हूँ। ये बाबा ने कहा था, ये अभ्यास करो। जीते जी मरा हुआ हूँ। अब जीते जी मरा हुआ मतलब सोच भी रहा हूँ जीते जी मरा हुआ हूँ, फिर भी मरा हुआ हूँ। सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ और मरा हुआ हूँ। इस आकर्षण से परे, शरीर से न्यारा हूँ। तो धरती में आकर्षण है। पानी 80% पानी है बॉडी में, ब्लड और वाटर। उसमें इमोशंस हैं। जैसे ही ब्लड कनेक्शन, शरीर का कनेक्शन होता है,
थोड़ा वो दुखी हुआ, मेरे आंसू आ गए। बहुत समय के बाद मिले, मेरे आंसू आ गए। चलो कोई बात नहीं, वो फिर भी पॉजिटिव है। किसी को देख के खुशी हुई, खुशी के साथ आंसू आए, दोष नहीं है। अच्छा, परंतु ये जो पानी इमोशनल 80% है, वो जो हमारी मन की भावनाएं हैं, देह के भान में अगर हमने संग किया, वो दृष्टि को दूषित कर देती है। फ्रेंडशिप हो गई, चलो लेट अस हैव अ कप ऑफ टी। कप ऑफ टी भी पियेंगे, सर्विस की बात भी करेंगे। चलो चाय पियेंगे ना, वहाँ थोड़ा प्लान बनाएंगे, आज की मुरली रिपीट करेंगे, या थोड़ा कहाँ चलते हैं बाहर, कप ऑफ टी पियेंगे, थोड़ा बातचीत करेंगे जो मन की बात है। कप ऑफ टी पीते पीते कपटी बन गए। दोष आ गया। धीरे 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 माँ बाप से भी झूठ, अपने आप से भी झूठ, बहानेबाजी। कोई ने रोका तो उनके लिए गुस्सा आया, मेरे पर शक करते हो, मैं तो ऑफिस में काम बहुत था, लेट हो गया था। तो झूठ बोलना, अवॉइड करना, ये जो दोष हैं, संग दोष, तो पानी ने क्या भर गया? इमोशंस, अटैचमेंट, मोह। इवेंचुअली मोह हुआ, आकर्षण में खिंचाव था, संबंध जुटा, पहले दृष्टि मिली, फिर हाथ मिला, स्टेप बढ़ते 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 काम तमाम हो गया। नरक का द्वार, दुख का द्वार, बेभान। तीसरा आग, हीट, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेशर हाई। ये समझो एक अंदर का जो है वो एकदम आत्मा की जो शीतलता की शक्ति है ना, वो नहीं है इसमें। है पावर, पर मैं रॉन्ग पावर काम करती है। ईर्ष्या जलाएगी, जलाने का काम। गुस्सा जलाएगा, अग्नि है। काम विकार अग्नि है, अग्नि में भस्म हो गए। सागर के पुत्र अग्नि में, काम अग्नि में भस्म हो गए। क्रोध में आग बबूला हो रहा है। शब्द हम बोलते हैं, क्रोध में आ गए। यानी आग में क्रोध है। नुकसान पहुंचाने वाली, जला देने वाली, खुद भी जले, दूसरे को भी जले। जले और जलाए, दुखी हुए, दोष आया। अच्छा, हवा में क्या है? हवा में क्या समाया है? क्या? हवा में लोभ समाया है। भूख तो नहीं लगी है, अरे पकोड़े बन रहे हैं, अच्छा। सुगंध बहुत अच्छी है। कोई और चीज, चिप्स तले हैं, अच्छा अच्छा। तो कभी कोई भी चीज की खुशबू आते ही, हवा दूर से घर में आते, भूख नहीं, आज पहले सोचा था आज खाना नहीं है, आज सवेरे बहुत खाया था, बस अब नहीं खाना है। सुगंध आते ही थोड़ा खा लेता हूँ। थोड़ा खाया,
फिर तो ये भी नहीं देखा किसी दूसरे ने भी खाना है, लालच आया। किसकी कंपनी हुई? लोभ की कंपनी हो गई ना। सुना रेडियो में, एयर आकाशवाणी में, या न्यूज़ सुनी, या कोई किसी ने मुख से बोला, हवा में आवाज़ आई ना, अरे सस्ता मिल रहा है, एक खरीदो दो मुफ्त मिलेंगे। चीज़ तो मेरे घर में पड़ी है, एक खरीदो दो मुफ्त मिलेंगे, चाहिए नहीं, 3 एक्स्ट्रा ला के रख दिए। काम आवे ना हमें। आकाश क्या है? इंडिपेंडेंट, बेहद। मैं सबको अपने अंदर ही रखूं, अपने अंडर रखूं, अपने प्रभाव में रखूं, ये अहंकार आकाश में चढ़ा हुआ है। बोलेंगे भी ऐसे जैसे आकाश में चोटी पर बैठा है। ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर का भान, अभिमान, अहंकार, विकार का द्वार। इसलिए बाबा कहते हैं देह अभिमान सबसे पहली बात है, बाकी भी नहीं तो देह अभिमान और अहंकार बात तो एक है, परंतु नहीं, अहंकार सूक्ष्म है। फिर इससे दूसरे संग आते हैं, इच्छाएं होती हैं, फिर संग दोष है, इंटरेस्ट किसी में बात में हुआ उसका दोष लगा, आदत पड़ी उसका दोष आया, संग। फिर वो संग का रंग जो है, इच्छा से सूक्ष्म संग होता है, आदतों से स्थूल संग, रोंग संग का रंग लग जाता है। आदत पड़ गई तो शराबी शराबियों के संग में ही रहेगा, जुआरी जुआरियों के संग में रहेगा। तो इसीलिए हम चेक करें कि अगर किसी भी प्रकार से किसी में कोई भी विकार या अवगुण ये वातावरण में अगर है और मैं उसमें ज़्यादा अपने आप को सोच में रखता हूँ तो उसका संग मेरे पर पड़ जाएगा, वो वातावरण का प्रभाव। वो जैसे समझो एसी में बैठे हैं तो ठंडक आपके अंदर जाएगी, कूलर के सामने बैठे हैं, अग्नि के उसमें बैठे हैं तो पड़ेगा ना असर। ऐसे सूक्ष्म वाइब्रेशंस का असर, हम इससे भी ऊंचे चले जावें, उससे तब ये मन सा शक्ति चाहिए। लगन में बाबा के साथ हम मगन रहें, मन में हमारे बचना कैसे असंग दोष से, मन का मंथन चलता रहे, और कोई देखो भी सही तो ज्ञान की बात का ही विचार अंदर होता रहे। कोई आपसे बात करे तो आपके मुंह से रत्न ही निकले। तो जो अपने अंदर संग ले लिया है उसी का रंग दूसरे को लगेगा, और उसका आधार है फिर कौन सा संग? बाबा के साथ संग। सत्य बाबा है तो सत्य संग है। तीसरा है गुण सबके ग्रहण करना। गुण ग्राही है तो सत्संग है, अब गुण ग्रहण कर लिया तो झूठ का संग कुसंग है, क्योंकि वो कुरूप बनाने वाले हैं अवगुण। और फिर है विकारों का संग, इन वो जो हमारे अंदर एडिक्शन आ गई, विकारों के बंधन में बंध गए, वो संग नहीं है, वो तो बंधन बन गया। तो ऐसे बंधन से फिर बाबा का सत्य का संग ही हमको मुक्त करता है। सत्यता की शक्ति ही हमको निर्भय बनाती है, सत्यता की शक्ति हमको खुशी देती है। क्यों? कि हम उसको समाप्त कर सकते हैं ईश्वरीय शक्ति से, आसुरी वृत्ति, आसुरों को। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि जैसे आज बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्कर से असुरों का गला काटना कोई बाहर की हिंसा थोड़ी थी। ये तो अपना दर्शन बार बार करते रहे कि मैं किस संग में हूँ, विचार मेरे कैसे हैं, व्यवहार मेरा कैसा है। तो गुण और अवगुण के संग को से बचने के लिए गुण स्वरूप बन के रहेंगे ना, पावरफुल अपनी स्टेज को बनाएंगे तो उस पर रंग नहीं चढ़ेगा। धूप पर रंग नहीं चढ़ता, भले सामने बादल भी आ जावे, लाइट बाबा की हमारे अंदर रहे। ओम शांति शांति।